श्री अजय श्रीवास्तव। अगर हम देखें तो सबसे प्रमुख कारण तो अतिक्रमण है। जो तालाब है उन पर अतिक्रमण हो गया, नाले हैं उन पर अतिक्रमण हो गया, पानी के जितने भी स्रोत थे उन सब पे अतिक्रमण होता जा रहा है। महाभारत जो अगर हम बात करें ऐसा बात करें कि जमीन के नीचे के पानी के उपयोग की बात करें तो आज हम देखते हैं कि लगभग हर घर ऐसा है जिसमें बोरिंग है, जमीन के नीचे से पानी निकाला जा रहा है, लेकिन इसमें पानी डालने का काम नहीं हो रहा। जो जमीन में पानी डालने की बात है, अगर आपकी छत जो है 10 फीट बाई 10 फीट की है और उसमें आपकी बारिश जो एवरेज बारिश ललितपुर में होती है, अगर इतनी बारिश का पानी 10 फीट बाई 10 फीट छत का पानी अगर जमीन के अंदर डाल दिया जाए पूरा, तो एक परिवार जिसमें माता पिता और 2 बच्चे, वो वर्ष भर में जितना पानी उपयोग करते हैं उतना पानी हम जमीन को दे सकते हैं, केवल एक 10 फीट बाई 10 फीट की छत से। हमने जिला प्रशासन के सामने भी कई बार ये बात रखी कि जितनी भी सरकारी बिल्डिंग हैं वहाँ से हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के मॉडल बनाएं और वो मॉडल देख के लोग अपने घर में बनाएं। अभी रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर की बात होती, हम लोग बात करते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के होना चाहिए, घर घर में लगना चाहिए। नक्शा भी तभी पास होता है जब उसकी बात करते हैं हम कि हम लगवाएंगे, लेकिन लगवाएंगे कैसे, उसका क्या मॉडल होगा, क्या साइज होगा। ऐसा थोड़ी कि पानी का एक पाइप लगा के जमीन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो जाएगी। उसका बाकायदे स्ट्रक्चर है। आपकी छत कितनी बड़ी है उस हिसाब से वो डिज़ाइन होता है कि आपको नीचे कितना बड़ा गड्ढा बनाना है, उसमें कितनी आपको गिट्टी डालना है, फिर बालू डालना है, फिर क्या क्या, मतलब उसका सारा एक सिस्टम है, मॉडल है। तो वो इस तरह के मॉडल अगर सरकारी बिल्डिंगों से शुरू हो तो वो हम लोग अपने अपने घरों में अगर बनाएं। हम लोगों ने बाहर जाके देखा बहुत से इस तरह के मॉडल। एक हम अभी भाई साहब को बता रहे थे, कर्नाटक का एक जिला है बीजपुर, वहाँ पे कोई भी घर एक दूसरे से दीवार मिल के बनता ही नहीं है, वहाँ प्रावधान ही नहीं है। हर घर के बीच आपको घर के चारों तरफ कम से कम 4 फीट की जगह छोड़ना पड़ेगी जो कच्ची रहेगी। तो बारिश का पूरा जितना पानी वहाँ बरसेगा वो सब जमीन के नीचे जाएगा। नालियाँ जो है उन्हें अपने नीचे रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाना कंपलसरी है। उस जिले में सूखा काल पड़ता होगा तो राजाओं के समय से ये परंपरा चली आ रही। बुंदेलखंड में चंदेलकालीन तालाबों का एक बहुत बड़ी सीरीज पूरी श्रृंखला थी जिसमें सैकड़ों की संख्या में ललितपुर में चंदेलकालीन तालाब थे जो कि आज केवल कागजों पे होंगे। हमें लगता वो जमीन में दिखाई नहीं देते, जबकि सुप्रीम कोर्ट का एक स्पष्ट आदेश है कि किसी भी तालाब का श्रेणी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उसको श्रेणी परिवर्तन करके आप जमीन का पट्टा नहीं कर सकते, भूमिधरी नहीं बना सकते, खेत नहीं बना सकते या किसी और तरह नहीं कर सकते। लेकिन इन सब के बाद भी अतिक्रमण हो रहा है। और जो आप बात कर रहे हैं नदियों की, नदियों में जितने भी स्रोत हैं, जो नाले आते थे वो भी अतिक्रमण में बंद होते जा रहे हैं। उनके जब स्रोत बंद हो जाएंगे तो नदियाँ कैसे चलेंगी, पूरे जो वर्ष भर जिनमें पानी रहता था वो नहीं रहता है। और चेक डैम जो है वो बहुत बड़ी समस्या है। चेक डैम बना के हमने नदियों को मार दिया और पानी के जितने स्रोत थे उन्हें खत्म किया। चेक डैम इतने बने ललितपुर में, अगर कागजों में जितने चेक डैम बने हैं, अगर उन सारे चेक डैमों को जमीन पे बना दिया जाए तो शायद ललितपुर में जगह नहीं बचे। इतने चेक डैम बने भाई साहब, आपको पता सक्सेस एक भी नहीं है। पानी के हम लोग निकालने की बात करते, पानी के उपयोग की बात हम लोग नहीं करते। जैसे मान लीजिए हमने बोर कराया अपने खेत में, बगल में आपने भी बोर करा लिया, आपके खेत में भी पानी आ गया, हमारे खेत में भी पानी आ गया। अब हम उसका उपयोग कैसे करेंगे? ऐसी फसल लगाएंगे जिसमें खूब पानी लगता है। कम पानी वाली फसल नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास पानी है और आपके पास भी पानी है, जबकि वो पानी नीचे से तो एक ही स्रोत है, तो एक ही जगह से रहा। हमारे जिले में कितने स्प्रिंकलर सेट, कितने ड्रिप इरिगेशन के सेट हर साल बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ बैठे हुए जितने भी हमारे सम्मानित साथी हैं, किसी ने ललितपुर में स्प्रिंकलर या उससे खेत सिंचाई होते हुए देखा हो तो। लेकिन अगर आप ये बात विभागों के सामने, अधिकारियों के सामने रखें तो उनको ये फीडबैक नहीं लगता, उनको ये शिकायत लगती।
बुरा लगता। तो शिकायत नहीं है, ये फीडबैक है, इसके आधार पर काम होना चाहिए। आप बगल में मध्य प्रदेश में चले आइए, आपको जगह जगह खेतों में स्प्रिंकलर चलते दिखाई देंगे, क्योंकि आज से लगभग 10 साल पहले वहाँ बोरिंग आप ऐसे नहीं करा सकते थे, बोरिंग की परमिशन। हमारे उत्तर प्रदेश में आज भी बोरिंग की परमिशन का कोई सिस्टम नहीं है। तो ये बहुत से कारण हैं, इन पे हमें काम करने के। धन्यवाद। आप सबको मैं एक बता दूं, हमारा ललितपुर जनपद जल स्रोत में बहुत आगे है। यहाँ पे लगभग 13-14 डैम हैं, सैकड़ों तालाब हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, बेतवा धसान जैसी और जामनी बांध जैसी विशाल नदियाँ हैं, जिन पर कई डैम बने हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो छोटे नालों से पानी इन बांधों में जाता था, वो सारे नाले धीरे धीरे अतिक्रमण की श्रेणी में भेंट चढ़ गए और उनका जो जल स्रोत आने का जरिया था